नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्सों में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों 3 मई, 4 मई, 5 मई और इनमें से कोई। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 में यह 5 मई को मनाया गया और यह मनाया जाता है दोस्तों ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा इस संस्था के द्वारा यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। विश्व भर में अस्थमा के बारे में जागरूकता और देखभाल में सुधार करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई फॉर इंडिया पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन दिए गए दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, अमेजन एंड गूगल। दोस्तों आपको बता दें कि आई फॉर इंडिया पहल की शुरुआत फेसबुक के द्वारा प्रारंभ की गई है। फेसबुक ने बॉलीवुड के सितारों के साथ मिलकर होम टू होम फंड रेजर कंसर्ट आई फॉर इंडिया पहल की प्रारंभ की है। इससे आने वाली आय को गिव इंडिया द्वारा प्रबंधित कोविड-19 रिस्पांस फंड में जमा कराया जाएगा और ये पहल प्रारंभ की है फेसबुक ने। फेसबुक पे नजर डालें दोस्तों तो यह एक सोशल मीडिया कंपनी है फेसबुक। इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में और इसके फाउंडर मेंबर और जो चेयरमैन है मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर की बात करें तो जैक डॉर्सी इसके सीईओ और चेयरमैन है। अमेजन जेफ बेजोस। गूगल की बात करें दोस्तों तो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है गूगल। 1998 में इसके फाउंडर मेंबर हैं लैरी पेज और वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर राम पिचई जो कि एक भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड कथा का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। दोस्तों कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का शुभारंभ किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड कथा जो कि एक मल्टीमीडिया गाइड है का शुभारंभ किया है। यह कथा कोविड-19 पर दिलचस्प और इंटरैक्टिव मोड में जनता को वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी। संस्कृति मंत्रालय पर नजर डालें तो इसके मंत्री हैं श्री प्रहलाद पटेल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। सूचना प्रसारण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन किस स्थान पर होना था? ऑप्शन दिए गए दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और जापान। दोस्तों वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होना था वर्ष 2021 में। दोस्तों वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होना था वर्ष 2021 में जापान के फुकुओका शहर में 2021 में होना था। आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित था, परंतु कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया और इसका आयोजन होगा वर्ष 2021 में। 2021 में ये भी हो रहा है, इन दोनों की डेट क्लैश होने के कारण इसे 2021 से स्थगित कर दिया गया और अब इनका आयोजन होगा वर्ष 2022 में। और वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करती है दोस्तों संस्था है FINE, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन।
यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी वाटर स्पोर्ट्स की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ये है इसकी सर्वोच्च संस्था। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, यह IOC से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शन दिए गए दोस्तों रूस, चीन, जापान और अमेरिका। रूस ने आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसके माध्यम से पोलर एरिया में मौसम संबंधी स्थितियों की निगरानी कर सकेगा रूस पे की बात करें दोस्तों तो रूस की राजधानी है मॉस्को। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को IBRD के अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी, अशोक माइकल पिंटो और गीता गोपीनाथ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अशोक माइकल पिंटो को IBRD की इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। ये है दोस्तों IBRD और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में। ये वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म है IBRD। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में टोटल मेंबर हैं दोस्तों 189 और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। अशोक माइकल पिंटो को इसका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। रघुराम राजन की बात करें दोस्तों तो पूर्व RBI गवर्नर है रघुराम राजन और जाने माने अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के लिए इन्हें इनकी पत्नी एस्थर डफलो के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के हैं अभिजीत बनर्जी। गीता गोपीनाथ IMF की मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक सेवाओं और आपातकाल प्रतिक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर समस्त वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। CM है श्री मनोहर लाल खट्टर, जो आपको चित्र में दिख रहे हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यनारायण देव आर। हरियाणा पे बात करें दोस्तों तो सुल्तानपुर तथा कलेश्वर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निलय मितेश को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का मुख्य परिचालन समन्वय विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हाल ही में निलय नितेश जो कि कर्नाटक कैडर के IAS ऑफिसर हैं नीलेश, उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्य परिचालन समन्वय विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। ये हैं निलय मितेश और इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्य परिचालन समन्वय विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। कुल सदस्य हैं 67 और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं माटासुको अस्कावा। IMF की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर दोनों का है वॉशिंगटन DC में। दोनों की सदस्य संख्या है 189। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास
और IMF की क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। NW की बात करें दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं श्री KV थॉमस, भारतीय मूल के हैं KV थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, पत्रकारिता, राजनीति, साहित्य और खेल। KS निसार अहमद कन्नड़ साहित्यकार, कवि, प्रसिद्ध कवि रहे हैं KS निसार अहमद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, यानी उनका संबंध हुआ दोस्तों ऑप्शन सी साहित्य। वह पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं निसार अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद या उपरोक्त सभी। हाल ही में 3 भारतीय पत्रकार, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कारों किस कैटेगरी में? फीचर फोटोग्राफी में, फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है इन तीनों को। ये तीनों एसोसिएटेड प्रेस एजेंसी से जुड़े हुए पत्रकार हैं और फीचर फोटोग्राफी के लिए इन्हें जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कवरेज देने के लिए ये पुरस्कार के लिए नामित किया गया है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो पुलित्जर अवार्ड जो है ये तीनों हैं। लेफ्ट से अगर बात करें तो ये हैं दार यासीन, मुख्तार खान बीच में और चन्नी आनंद राइट साइड पे। पुलित्जर पुरस्कारों की बात करें दोस्तों, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 1917 से जोसेफ पुलित्जर, जो कि जाने माने अमेरिकी पत्रकार रहे, उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए 15,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है पुलित्जर अवार्ड में। और इन तीनों भारतीयों को यह पुरस्कार वर्ष 2020 में फीचर फोटोग्राफी के लिए नामित किया गया है, इन 3 पत्रकारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने किस भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमारी को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया? उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, धावक और भारोत्तोलक। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने संदीप कुमारी, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं डिस्कस थ्रो की, उन्हें 4 वर्ष के लिए डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण प्रतिबंधित कर दिया है, यानी उसका संबंध है डिस्कस थ्रो से। ये हैं संदीप कुमारी। वाडा की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? इसने रूस के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए प्रतिबंधित किया था वाडा ने। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंटी डोपिंग के लिए कार्य करने वाली एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1999 में और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मॉन्ट्रियल, कनाडा। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर के PDF नीचे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना मूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।